हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 17 से लेके 28 फरवरी मतलब रेस्ट ऑफ द फरवरी, अभी से लेके मतलब कल से लेके आपका ये पूरा समय कैसा रहने वाला है। अभी बहुत टाइम बचा हुआ है इस फरवरी में। इस फरवरी में आप क्या कुछ सीखेंगे, क्या कुछ आपको करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे इग्नोर करना चाहिए, चाहे आपका लव लाइफ हो, करंट रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, शादी से रिलेटेड, शादी टूट गई या कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो सब ठीक होगा या नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी या यूनिवर्स ने जो प्लान किया वो होगा, क्या होगा, लेट्स सी। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। जब भी मैं कार्ड्स लूँ आपका ये होना चाहिए एनर्जी कि आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ले, अलाइन हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, फैमिली मेम्बर बन जाओ, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ आप सभी के लिए। तो आपका ये काम है कि आप अलाइन रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी यहाँ मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर, उनके लिए मुझे मैसेजेस चाहिए। ओके, अभी और भी कार्ड्स ले रही हूँ, प्लीज़ अलाइन रहे आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके। 1111 लिखकर, 7777, 2020, 1313, 2222 लिखकर अलाइन रहे और हाइप कर दे। रीडिंग शेयर कर सकते हो, इससे आपके ही कर्म अच्छे होंगे जब आप दूसरों को गाइड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, इस रीडिंग को शेयर करके। अब देखो, हो सकता है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, पेन में हो, तकलीफ़ में हो, हर चीज़ अकेले झेल रहे हो, तो एक काम करो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो। जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर सॉल्व कराने हैं सच में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। लेकिन कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं से भी कांटेक्ट करो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाने वाले हैं अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लोगे, इसलिए कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज़ किया हो या आपको कोई पसंद किया हो, या इन फ्यूचर आपको इस समय में कोई पसंद आने वाला हो, जिसके एज में लाइक आप दोनों के एज में काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कोई क्रश हो या आपका कोई क्रश हो सकता है, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंसेस है। हो सकता है कि कास्ट का कोई डिफरेंस ना हो सकता है रिलीजन का कोई डिफरेंस ना हो सकता है कि ये सारे डिफरेंस होने के बावजूद भी आपको लाइक इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके पर्सन को भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। कास्ट हो, रिलीजन हो, डिफरेंस मैटर ही नहीं करता। यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है एज। ठीक है, अभी रिलेशनशिप का पहले मैसेज है, यहाँ भी आ रही है अभी, तो मैं पहले वही क्लियर कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, ठीक है, किसी को, लेकिन वो इंसान नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एज इश्यूज़ या गैपिंग, कुछ तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अंदर सारी चीज़ें, पर ऐसा क्यों है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरी शादी में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, एज ज़्यादा हो गई है, या कोई पसंद आ गई है, या कोई पसंद आ गया है, पर वो आपसे शादी करने के लिए पहले रेडी था, अब रेडी नहीं हो रहा, तो उसको एज दिखने लगा है। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, या तो बहुत छोटे हो या बहुत बड़े हो, ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। तो हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में या किसी को ऐसे को पसंद कर रहे हो, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं, मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी क्रश आपकी फीलिंग को अब समझेंगी, आपकी एक फीलिंग पर जाएंगी, और आपकी फीलिंग को समझकर वो आपको एक्सेप्ट करेंगी या करेंगे। तो हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज़ किए हो या कुछ भी, आप चाहते हो कि कम से कम एक बार वो मेरे को चांस दे दे, और वो मुझे उसे मनाना है, मैं मना लूँगा या मना लूँगी, ठीक है, वो या फिर अपनी तरफ कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलना चाहते हो, ये किसी के लिए भी हो सकता है। अगर आप किसी से मिलना चाह रहे हो वन टाइम या लास्ट टाइम, वो हो सकता है कि आपसे मिले या मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप की परफेक्ट स्टार्ट कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। न्यू रिलेशनशिप की चांसेस तो काफ़ी हाई है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हो अपने क्रश के साथ, अपने पसंदीदा मर्द या पसंदीदा औरत के साथ, तो उस इंसान के साथ आप आ रहे हो, और वो इंसान अब भी आपको पसंद कर रहे हैं, और अगर आपके एज में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, तब तो आपका रिलेशनशिप बहुत ग्रो करने वाला है, इतना जान लो आप। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जिसको भी इस टाइम प्रपोज़ करते हैं, आपको प्रपोज़ल खुद मिल सकता है। हो सकता है वैलेंटाइन डे डेफिनेटली चला गया हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनकी मन जो है, अब उनका मन जो है उनका साथ दे रहा है कि आपको वो एक्सेप्ट कर ले या प्रपोज़ कर दे। ठीक है, वो वैलेंटाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार हो तो सालों भर रहना चाहिए, ज़िंदगी भर रहना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी से मिलने जाना पड़ जाए। आप अपने क्रश से या किसी से मिलने जा रहे हो सकता है कि आपका मन नहीं है पर आपके फैमिली वाले आपको भेज रहे हैं। हो सकता है उससे मिलने के बाद आपको लगे कि वाह क्या बंदा है या क्या बंदी है। तो उस टाइम आप एक ब्यूटीफुल ब्राइट कलर पहन के जाओ, शादी के लिए, अरेंज मैरिज के लिए भी अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो। ओके, और अगर पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम है, पार्टनर आपसे रूठ गए हैं, तो आप उनको कुछ गिफ्ट दे दो। गिफ्ट देकर आप उनको मना सकते हो, जिससे आपका रिश्ता भी स्ट्रांग होगा। पर आप गिफ्ट तभी दो जहाँ पे इक्वालिटी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान भी मेरे लिए करता है तो आप करो, फिर अगर नहीं कर रहा है तो आप बातों से ही मनाओ बस। जितना वो कर रहा है उतना ही करो, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका कोई मूवमेंट होने वाला है। एक जगह से दूसरी जगह जाने की एनर्जीज़ है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की एनर्जीज़ काफ़ी हाई यहाँ पे आपके लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ सॉलिड प्लान के लिए, ट्रिप, बिजनेस के लिए भी आप जा सकते हैं। ऐसा है, कोई पेंडिंग काम जो है वो आपका पूरा होने वाला है, इतना आप जान लो। ठीक है, कुछ पेपर वर्क है, पेपर का काम है, तो वो चीज़। अब यहाँ क्या है आपको कि आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी से भी कुछ झूठी बातें नहीं करनी है। ठीक है, आपके लिए रेमेडी अगर आप जानना चाहते हो ना, रिचुअल रेमेडी, तो सबसे अच्छा रेमेडी है कि झूठ ना बोलो। ओके, और देखो ध्यान से कोई भी काम करना, ऐसा नहीं कि पेनल्टी देना पड़ जाए। ठीक है, हेलमेट पहन के जाओ, चालान ना कट जाए। इस तरह की कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसा गलती आपने किया और आपको लग रहा है इस बार तो मैं बच के निकल जाऊँगा, इस बार तो मैं बच के निकल जाऊँगी। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है। डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक। पास्ट की मिस्टेक आप कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको बन के रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको कर लोगे, करने के बाद फिर से चेक करना है। ठीक है, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है इस टाइम। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप कुछ लोगों को अपने फैमिली में या किसी को भी, आपके पास पावर अथॉरिटी है तो कंट्रोल करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कंट्रोल से किसी को भी अपने तरफ नहीं कर सकते। रूड बिहेवियर ऐसा दिख रहा है आपका, तो रूड बिहेवियर नहीं रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहेगा, कन्फ्यूजन का टाइम रहेगा, कुछ कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन इसी कन्फ्यूजन की वजह से आपका सिक्स्थ सेंस, आपका इंट्यूशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे है जैसे कि किसी ने आपको, हो सकता है इस बीच हो सकता है कि आपको कोई ब्लॉक कर दे। ठीक है, ब्लॉक कर दे, आपको लगेगा कि यार अनअप्रोचेबल बन जाएगा वो, आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। कुछ बातें करनी है, कुछ चीज़ें सीखनी है, आपको ऐसा हो सकता है कोई पुराना इंसान याद आ जाए जिससे अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर आपको लगेगा कहाँ से अप्रोच करूँ, तो आप ना किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट करना, आपको उसका आईडी वगैरह मिल जाएगा, तो आप उसको फिर अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, कोई इंसान है, आपके लवर हो सकते हैं या कोई फ्रेंड, पुराना फ्रेंड जिससे आपको डील करना हो, या कोई पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप जिसके साथ की हो, और हो सकता है उसका नंबर चेंज हो गया। अब आप सोचोगे कहाँ से मिलेगा नंबर इसका, मिल जाएगा। आप बस किसी फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट करना, मिल जाएगा। उसके बाद है यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट ओके ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक प्यार करने वाला बंदा या बंदी चाहिए, पर एक्चुअली आप उसके लिए रेडी नहीं हो। पहले फिगर आउट करो कि चाहिए क्या, अपनी फीलिंग को समझो। यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील द वन। अब हो सकता है कि किसी को पसंद कर रहे हो, तो आप उसको एक्सप्रेस करो, उसे बताओ। अगर आप सिंगल मदर हैं, ठीक है, और जॉब नहीं है, तो आपको जॉब मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, और इम्पॉसिबल से चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है, बात जान लो। जो सिंगल मदर है या सिंगल पेरेंट, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत तकलीफ़ में, आपके पास जॉब नहीं है, आपने कुछ किया नहीं, बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बच्चों की वजह से अगर आप रुके हुए हैं, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ रहे हो, टेंशन मत लो, आप बहुत ग्रो करोगे, मैं प्रे करती हूँ। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, आप कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा लो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।